अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है और वही मेरे चैनल का नाम भी है। तो सबसे पहली रिक्वेस्ट तो हो ही जाए कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहली एक अटैम्प्ट ले लें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही काम की बातें आने वाली हैं। ट्रैवलिंग की वीडियोस तो आएंगी आएंगी, खूबसूरत नॉर्दर्न पाकिस्तान तो दिखाऊंगा, मैं दिखा भी चुका हूँ पहले और भी दिखाऊंगा, लेकिन काम की बातें बेशुमार करता हूँ इसी के दौरान बीच बीच में, ताकि आपको ना कि मज़ा भी आए मेरी ट्रैवलिंग वीडियो से, बल्कि साथ साथ सीखने का भी मौका मिले। तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है और उसके साथ साथ अगर और हिम्मत दिखा दें थोड़ी सी तो थम अप भी कर दें। ये मेरी क्लासरूम है, आउटडोर क्लासरूम है, इसमें थोड़ा सा शोर भी होगा, गाड़ियों का शोर भी होगा, आने जाने वाले लोगों का शोर भी होगा, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मज़ा इसी में बैठ के आता है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्लासरूम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यहीं बैठ के मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो बात हुई थी मेरी पिछली वीडियो में, मैंने कहा था जो जो लोग भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो उनको शुरू में फ्री में मैं कोर्स करवाऊंगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। तो आज से ये मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू कर रहा हूँ। शायद ये एक वीडियो के ऊपर हो, या हो सकता है कि ये कुछ लंबा हो जाए तो मैं उसको 2 वीडियो पे खींच जाऊँ, लेकिन कोर्स आपको मैं करवा रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्री में, और अभी फ्री में है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको सीख जाइए। देखिए कुछ अर्से में गायब हो जाएगा और उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन के ऊपर आएगा कि आपको पैसे देने पड़ेंगे इसको देखने के लिए, यानी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स को सीखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि फ्री में है तो बस पकड़ लीजिए, यही मौका है और इसको सीख जाइए जितना सीख सकते हैं, क्योंकि फ्री में पैसे नहीं देने पड़ रहे, लेकिन बड़ी काम की बातें बताऊंगा। तो अच्छा जी, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में 2 किस्म के यूजर्स हैं, ठीक है। एक तो वो यूजर्स हैं जो कि एक्चुअली उसको फिजिकली यूज करेंगे, किसी ने डिजाइन किया हुआ है लेकिन वो उसको यूज करेंगे इंटेलिजेंटली, चैट जीपीटी को, ठीक है। चैट जीपीटी से रिलेटेड और भी जैसी चीजें जैसे आती चली आएंगी, जैसे गूगल बना रहा है और फिर चाइनीज कंपनी बना रही है, उनके नाम मुख्तलिफ होंगे, लेकिन अभी क्योंकि सबसे ज्यादा वेल नोन चीज जो है वो चैट जीपीटी, तो अभी उसी का नाम मैं ले रहा हूँ। तो उसको वो यूज करेंगे अपनी जॉब के ऊपर। अब एग्जाम्पल मैं दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल 2 या 3 किस्म की जॉब जहां पर के ये बहुत ही हैविली मैं दिखाता हूं आपको, ये दिखाऊंगा नहीं बल्कि बता रहा हूं किस तरह से होगा। कि फॉर एग्जाम्पल कोई एचआर में काम करता है, इसका काम एक ये है कि जी वो नई ओपनिंग क्रिएट करना है, किसी स्पेसिफिक ओपनिंग आई है जॉब की, लेकिन उसके लिए उसको वो पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन बनानी है, फिर उसको पोस्ट करना है। वहाँ जब जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने पे लोगों के बहुत बहुत टाइम लग जाते हैं, क्योंकि हर किसी की फील्ड वो नहीं होती जिसकी की जॉब डिस्क्रिप्शन वो बना रहा है। जैसे कि एचआर का बंदा जो बना रहा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि उसको पाइथन के एक्सपर्ट की जरूरत है। अब चैट उसको तो एचआर के बंदे को तो कुछ नहीं पता है कि पाइथन के एक्सपर्ट के लिए क्या क्या पूछना चाहिए, तो वो चैट जीपीटी पे जाके कहेगा कि मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट बना के दो जहां पर कि मुझे चाहिए है पाइथन का एक्सपर्ट। और आप करिश्मा देखिए कि चैट जीपीटी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि रिक्वायरमेंट बना के आपको दे देगा कि पाइथन का एक्सपर्ट के लिए आप कहेंगे मुझे ऐसा का एक्सपर्ट चाहिए जिसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, या कहेंगे ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो कि 10 इयर्स वाला हो, ये कहेंगे सिर्फ 1 साल वाला हो, डिपेंडिंग ऑन योर जॉब रिक्वायरमेंट। तो एचआर का बंदा सिर्फ बैठ के ये चैट जीपीटी से कहेगा कि मुझे एक पाइथन की जॉब ओपनिंग है, उसके लिए जॉब रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन बना के दो जो कि पाइथन के रिक्वायरमेंट के एक्सपर्ट वाला है, इसका 1 साल का है या 5 साल का, 10 साल का। अब इसके लिए अगर आप वैसे रेगुलरली एचआर के बंदे को ये रिक्वेस्ट भेजें तो काफी टाइम लगेगा। वो जाएगा आईटी वाले के पास, मुझे बताओ लिख के दो क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए हैं, वो उसकी समझ में ज्यादा आएगा भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो काफी टाइम लग जाता है। अब आपने चैट जीपीटी अगर आपका एक्सेस है आपके पास और आपको एक्सपर्टीज के अंदर कि किस तरह से पूछना है, तो ये चीज आप उससे पूरी की पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन विद इन ए मिनट तैयार करवा लेंगे। विद इन ए मिनट बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आ तो जाती है सामने विद इन ए सेकेंड, लेकिन वहां से उठा के अपने वर्ड प्रोसेसर लगाना, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना, थोड़ा सा उसको ब्यूटीफाई करना, ये काम आपका रह जाएगा। लेकिन सारी जॉब की रिक्वायरमेंट आपकी बना के दे देगा चैट जीपीटी। तो आपकी जॉब जिसमें आप 5, 6, 8, 9, 10 घंटे या 1-2 दिन लगा सकते हैं उस जॉब की रिक्वायरमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, वो आपकी विद इन सेकेंड और मिनट और 2 और 10 कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका कितना बड़ा लोड एकदम से कम हो गया। अब उसके बाद रेज्यूमे आनी शुरू हुई बहुत सारी। फॉर एग्जाम्पल 10 रेज्यूमे आ गई। रेज्यूमे से मतलब जो पाकिस्तान में सीवी कहलाती हैं कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। तो आप कह रहे हैं भैया पता नहीं चल रहा कि कौन वाकई सही है कौन सही नहीं है, मतलब जो लिखा हुआ है उस लिहाज से। अब पीछे की बातें तो इंटरव्यू के दौरान ही मालूम हो सकती है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसमें पता नहीं चल पा रहा है कि किसको मैं इसमें से 5 में से या भले 10 में से या 15 में से या 20 में से किन 3 लोगों को बुलाऊं जो कि लग रहे हैं सही हैं।
आपने क्या किया, उन सारी रिज्यूमे जो आई हैं, सीवी आई हैं, उनको सबको कॉपी कर करके चैट जीपीटी में फीड कर दिया और कहा कि ये मेरे पास 20 रिज्यूमे या 20 सीवी आई हैं, इसमें से मुझे 3 या 5 पिक करके बताओ जो कि ज़्यादा सुइटेबल लग रही हैं इस जॉब पोजीशन के लिए जो तुमने क्रिएट की है। तुमने क्रिएट की है। अब चैट जीपीटी का काम क्या है, उसने उसने सारी स्कैन किया तेजी के साथ सारे सीवीज को, और उसमें से उसने पिक करके कहा कि मेरे हिसाब से ये 5 एप्लीकेंट जो हैं ये सबसे सही लग रहे हैं। देखिए आपका काम कैसा आसान हो गया एचआर वाली का, कि वो वाले का या वाली का, कि वो जनाब पूरे स्कैन से गुजरने के बजाय उसने जनाब उठाया, उसको डाल फीड कर दिया, सिस्टम ने उठा के दे दिया। आपको ज़्यादा पता भी नहीं कि पाइथन क्या होती क्या नहीं होती, आपने ट्रस्ट किया चैट जीपीटी के ऊपर, क्योंकि चैट जीपीटी पाइथन की मालूमात से भरा हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊंगा कि किस तरह से बता रहा हूं मैं, लेकिन वो मालूमात से भरा हुआ है। तो जनाब उसने आपको उठा के विद इन सेकंड दे दिया। अब आप जाते हैं फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा की शॉप के ऊपर, अब वहां पे चैट जीपीटी के जरिए एक स्क्रीन बना हुआ है डिजिटल डिस्प्ले, और उस पर जनाब मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। अब मैं गया हूँ पिज़्ज़ा लेने, मैंने कहा भाई कुछ आज समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा पिज़्ज़ा मैं लूँ, तो लेकिन सामने स्क्रीन पे है जनाब चैट जीपीटी अवेलेबल। तो मैंने कहा कि भाई बताओ मुझे कि आज मैं कौन सा पिज़्ज़ा खाऊं, मुझे कुछ आइडिया दो। तो चैट जीपीटी कहेगा अच्छा जी मुझे बताइए कि आप स्पाइसी चीज़ें खाना चाहते हैं, आप चिकन खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, वीगन हैं, आपके किस किस्म की आपको फूड की आप मतलब नॉर्मली आप पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें उसने पहले इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की। ये आपको बताऊंगा सारी चीजें यहाँ पे अच्छी तरह से अभी सारे स्क्रीन को कैप्चर कर करके। तो फिर उसके बाद जनाब वो आपको दे देगा 5-6 सजेशन के ये वाले पिज़्ज़े जो है ना ये आपसे ज़्यादा मैच कर रहे हैं। आप उसमें तो कहेंगे नहीं ये इसमें से ये चीज़ कैसी है, वो चीज़ कैसी है, इसमें क्या फ़ायदा, इसमें सेहत का क्या नुकसान, सेहत के बारे में भी सारी बातें वो आपको स्क्रीन चैट जीपीटी से एनेबल हुआ हुआ स्क्रीन सारी चीज़ें बताएगा कि ऑलिव्स में डाले हैं मैंने, ऑलिव का क्या फ़ायदा है सेहत के लिए, वो बता देगा ऑलिव का ये फ़ायदा है। इसके अंदर मैंने ये जनाब चीज़ें डाली हैं मशरूम, कहेंगे मशरूम के फ़ायदे हैं नुकसान हैं, तो बताएगा हाँ इन लोगों को एलर्जीज है, इन लोगों का फ़ायदे हैं, इसमें प्रोटीन है, इसमें ये चीज़, इसमें वो चीज़ है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको सारी मालूमात जो चाहिए है वो स्क्रीन के जरिए टच 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 कर करके टाइप कर करके सारी आपने मालूमात ले ली। फिर आपने कहा अच्छा जी मुझे फिर इस मामले में ये पिज़्ज़ा सही लग रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये आपने तफरीह लेने के लिए उससे पूछ लिया कि तुम्हारा क्या ख्याल है। वो बड़े मतलब पोलाइट अंदाज में कहेगा कि मुझे लगता है कि आपका फैसला बिल्कुल सही है। और आपने तसल्ली देके वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि अगर यही बातें सारा आपको काउंटर के पीछे वाला बताए तो आप कहेंगे बस ऐसे ही टाल रहा है, इसका बायस है, इसको बेचना है पिज़्ज़ा। लेकिन जब सिस्टम बता रहा है आपको तो आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे कि ये तो उसमें कोई वो उसका वो नहीं है, फ़ायदा नहीं हो रहा है इस कंप्यूटर का, वो तो आपको जेन्युइन सही सही मालूमात दे रहा है, तो आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा और आप वो पिज़्ज़ा खरीद लेंगे। मेरे जिम है, मेरे पास एक स्क्रीन बना हुआ है एंट्री के बाद, जहाँ पे जब लोग दाखिल होते हैं जिम का टूर लेने के लिए, एक स्क्रीन बना हुआ है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें बैक एंड फोर्थ आपसे पूछी जाती हैं। तो आप पहले आपको स्क्रीन पे भेज दिया जाता है, आपको हेलो हाई कहता है, कैसे हैं कैसे नहीं है, क्या उम्र है, क्या वेट है, आपके क्या गोल है, क्या टारगेट है, क्या मसाइल हुए हैं पिछले अरसे में जो आपने जिम का भी यूज़ किया है, कभी जिम नहीं यूज़ किया है, कि क्या क्या प्रॉब्लम रही, कोई इंजरी हो गई नहीं हो गई, क्यों छोड़ दिया था, पहले बहुत सारी सवालात करके फिर आपको एक तरह से वो इंकरेज करेगा कि इस दफ़ा आप ये वाला जिम जहाँ पर आप खड़े हैं इस वक्त क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस जिम में मैच करती हैं। उसने आपकी पर्सनालिटी तो जान ली सारी की सारी, उस पर्सनालिटी को फिर वो मैच करेगा कि ये एनवायरनमेंट जो कि मेरी जिम की है क्यों आपके लिए सही सूटेबल है, और एक तरह से उसने काफ़ी हद तक आपको कन्विंस कर दिया बगैर इंसान के। क्योंकि जब इंसान बेचता है ना कोई चीज़ तो लोग भाग पड़ते हैं कि भैया इसने तो बेचनी है, छोड़ो ठीक है हम सोचेंगे। लेकिन जब मशीन आके आपको जेन्युइनली बता रही होती है कोई चीज़ें, तो आप लगता है कि हाँ ये तो सही बता रही है भाई, इसने ये बात भी सही पकड़ी मेरी, उसने ये बात भी सही पकड़ी मेरी, मेरे ये इंटरेस्ट भी हैं, मुझे ऐसी इन्वायरमेंट भी चाहिए, मुझे ऐसी मशीनें भी चाहिए, और वो बताएगा हाँ हाँ ये सारी मशीनें पिक्चर के ज़रिए अपने जो जिम है मेरा पीछे उसकी पिक्चर्स के ज़रिए दिखाएगा कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसका इस तरीके से यूज़ करेंगे, ये मशीन आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, ये मशीन फ़ायदेमंद है, इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देगा कि आप ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे जिम की मेंबरशिप के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ ये 1 2 3, अभी तो मैं स्क्रीन पे जाके बहुत सारी एग्जांपल आपको दूंगा, लेकिन अभी मैं ये समझ लें कि आपको रियल लाइफ की सारी एग्जांपल दिया करूंगा। मैं सारी स्क्रीन पे जाके भी सारी की सारी रियल लाइफ पे अक्सर जब उसको प्रॉम्प्टिंग आपको सिखा रहा हूँ, अभी सिखाऊंगा अभी कुछ ही देर में, तो सारी रियल लाइफ की एग्जांपल होंगी आसान अल्फाज में, ताकि आपको मुश्किल ना हो। अगर आप मुश्किल वाली चीज़ें सीखना चाहते हैं, अवेलेबल हैं बहुत सारी ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। मैं आपको इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग चैट जीपीटी, उसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी आएगा,
और नेचुरल लैंग्वेज मॉडल भी आएगा। सब आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ NLP होती है, नेचुरल लैंग्वेज मॉडल होता है, कौन सी चीज़ LLM होती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है। सब चीज़ आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको फिर वो भी बताऊंगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इससे आगे, तो आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है और कहाँ कहाँ से सीखनी है, वो सब बातें आपको मिलेगी। इसलिए देखते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि सारी की सारी निचोड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्लासरूम है, क्लासरूम तो कोई छोटा नहीं होता है, उसमें सिखाना है तो पूरी तरह से सिखाना है। लेकिन आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दे दी हैं, और एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप कहीं से गाड़ी है, आपके पास कार है, आप उसका टायर खरीदना चाहते हैं, आपने के पास आप गए स्टोर में, वहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, डिजिटल स्क्रीन। उस पर जनाब आपने जाके खड़े होकर कहा कि भाई मेरे पास टोयोटा है 1984 की, इसके लिए मैं टायर तलाश में हूँ। तो वो आपसे फिर सवाल बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन के अंदाज में पूछेगा कि किस हालत की गाड़ी है, आपको कितने अरसे रखना है, आपके कौन से टायर अभी लगे हुए हैं, आपको उसमें क्या बेनिफिट नजर आता है, आपका बजट क्या है, आपके क्राइटेरिया क्या हैं। फिर आपको वो सारी बातें आपसे लेने के बाद फिर आपको वो ऑप्शन देगा कि मेरे ख्याल में ये 2 या 3 टायर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं ये सही फिट बैठते हैं आपकी गाड़ी के लिए, जो आपने मुझे अब तक क्राइटेरिया बताया। उसके पीछे रीज़न ये है, इवन दो कि आपका बजट है 500 रुपीज़ का फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये है 550 का, आप 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन आपको ये अच्छा टायर मिल जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको। तो एक तरह से सेल्समैन का काम ये कर रहा है चैट जीपीटी। और क्योंकि इंसान नहीं है तो आपको उस पर ट्रस्ट आता है, और इंसान जो है उसके पीछे हमेशा यही शुबा रहता है कि भैया कोई अपनी चीज बेचना चाह रहा है, लगा देगा चूना। तो यहाँ पे चूना लगाने वाली बात तो नहीं हो रही, मशीन है जो जेन्युइनली सिंसियरली आपको मशवरे दे रहा है, लेकिन आपके पैरामीटर को यूज करते हुए मशवरे दे रहा है जो आपने क्राइटेरिया का बताया। तो ये सारी चीजें जो हैं ये लैंग्वेज के जरिए हो रही हैं। इसी वजह से इसके अंदर 2 किस्म की लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, नेचुरल लैंग्वेज और लार्ज लैंग्वेज। तो आपको मैं एग्जांपल देकर बताऊंगा कि नेचुरल लैंग्वेज क्या है, लार्ज लैंग्वेज क्या है, रोल प्लेइंग भी इसके अंदर है काफी सारी। तो ये सारी एग्जाम्पल जो मैंने आपको बेसिक दी हैं, ये तो हजारों ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल दे दे के आपका वक्त क्या जाया करूँ। तो आपको मैं कुछ स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि एक्चुअल रियलिटी में ये सिंपल लाइफ के एग्जाम्पल किस तरह से हम लोग चैट जीपीटी में इस्तेमाल करके अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा ग्रुप उन लोगों का है, ये तो हो गया यूजर, जो कि जिनके लिए सब चीजें बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब को आसान बना रहे हैं, बिजनेसेस अपने बिजनेसेस को अच्छा कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं इसके जरिए। लेकिन वो लोग जो कि चाहते हैं कि अब हम ये मॉडल बनाएं आपके लिए, वो फिर उनको सीखनी पड़ेगी मशीन लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में ML कहा जाता है। लेकिन मशीन लैंग्वेज, मशीन से ले ये नहीं कि कोई लेथ की मशीन है, ये मशीन जो कंप्यूटर सामने रखा हुआ है ना, इसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कि इसके जरिए किस तरह से आप वो रूटीन बनाएं जो कि मैंने अपने जिम में यूज किए, पिज्जा वाले ने अपने पिज्जा स्टोर पे यूज किए, टायर वाले ने अपनी दुकान पे यूज किए, HR की औरत ने या मर्द ने अपने जॉब के ऊपर यूज किए। तो वो यूजर को किस तरह से वो एनवायरनमेंट मौजूद बना के दे कि वो उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए चाहिए है इसके लिए मशीन लैंग्वेज की स्किल। थोड़ा सा आपको पाइथन सीखना पड़ेगा, आसान है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कोई बहुत मुश्किल नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा अपने इसी कंप्यूटर के ऊपर विद इन सेकेंड एग्जाम्पल देके पाइथन आपको सिखाना है, सीखना है। आपको कुछ थोड़ा सा मैथ भी चाहिए, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे आप मैथ सीख सकते हैं। सारी की सारी चीजें जो आपको चाहिए हैं वो इसी चैट जीपीटी के जरिए आप सीखेंगे। मजे की बात ये, आपको कोई स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। वो जमाने में इस इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए अभी कोई डिग्री आपको नहीं दे रहा। इसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का लफ्ज यूज किया है, लेकिन कोई इंजीनियरिंग की डिग्री अभी अवेलेबल नहीं है कहीं पे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कोई 4 इयर्स का कोर्स कहीं पे नहीं है। तो लगे रहिए, है तो वीडियो लंबी, लेकिन अगर आपको जिंदगी बदलनी है अपनी, आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आपने पूरी वीडियो शुरू से आखिर तक देख ली और समझ ली। इसके बाद मैं और मजीद वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर, ताकि आपको और मजीद रिफाइन करूं, मजीद तालीमात दूं। तो लगे रहिए, देखते रहिए। पहला काम, सब्सक्राइब कीजिए, थम्स अप कीजिए, और जो भी आपको इसमें सीखने का मौका मिल रहा है उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा कि ये टॉपिक या वो टॉपिक के ऊपर मजीद बताओ या नहीं बताओ, ये तुमने बहुत सिंपल कर दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाले एग्जाम्पल दो। जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछिएगा, मैं उसी लिहाज से अपनी नई वीडियो बनाता रहूंगा। चलिए, ये तो हो गई मेरी तमहीद, लेकिन बहुत जरूरी थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पे जो ऑडियो है और ये ऑडियो थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन इस ऑडियो के जरिए जो कंप्यूटर पे मेरा यहाँ पे माइक लगा हुआ है, इसके जरिए मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा जितना अच्छा हो सके स्लो अंदाज में, जल्दी जल्दी नहीं करूंगा, आसान आसान और स्लो स्पीड में, और रियल लाइफ एग्जांपल देके मैं आपको सारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ। ये पूरा कोर्स है, आपने अगर ये कर लिया, उसके बाद इसको रिफाइन किया, अपने तौर पे मॉडिफाई किया,
इस पर तजर्बात किए तो आप तो वो माहिर हो जाएंगे जिसके लिए बहुत सारी जॉब्स बाहर मौजूद होंगी। ठीक है ना? चलिए यहाँ से देखते हैं कि कंप्यूटर पे शुरू करते हैं, इब्तदा यहाँ से करते हैं। अब आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे बल्कि अब आप कंप्यूटर का स्क्रीन देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा दो चीज़ें लिखी हुई। एक तो नज़र आ रही है यहाँ पे, आपको मैं माउस लेके दिखाता हूँ, ये GPT-3 3.5 और दूसरी नज़र आ रही है जो गिरी हुई है GPT-4। मैं यूज़ कर रहा हूँ सर आपको सारी ट्रेनिंग के लिए GPT-3.5 क्योंकि ये है फ्री में और ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में जो उस पे प्रैक्टिस करेंगे वो सारे के सारे लोग प्रैक्टिस करेंगे इस 3.5 के ऊपर। GPT-4 जो है इस वर्जन की मंथली सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है जो कि $20 है। तो मैं नहीं समझता कि हर किसी के ये बस की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें एडवांस हैं, लेकिन जो मेरे कोर्स की रिक्वायरमेंट है सारी की सारी वो 3.5 से पूरी हो रही है। तो इसलिए आप फ़िक्र मत करें, कोई चीज़ कमी नहीं रह जाएगी। सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ वो आपको इसी के ज़रिए सीख जाएँगे। जब आप एडवांस लेवल पर पहुँचेंगे मशीन लैंग्वेज वगैरह सीखने के लिए और उसको प्लगइन्स वगैरह बनाने के लिए ब्राउज़र के ज़रिए जब आपको GPT-4 की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप वहाँ पहुँचें तो $20 पर मंथ लगा दें, तकरीबन 6-7 हज़ार बनते हैं, लेकिन उससे पैसे बहुत बन जाएँगे। लेकिन अभी मैं आपको जो सारी चीज़ें सिखाऊँगा वो इस 3.5 के ज़रिए सिखाऊँगा। अब अगर आपने अभी तक लॉगिन क्रिएट नहीं किया है चैट जीपीटी के ऊपर, सिंपल सी चीज़ है, चैट जीपीटी सर्च करें याहू में और वहाँ जाके लॉगिन क्रिएट करें। अब मैं ये नहीं हेल्प करने जा रहा आपकी कि लॉगिन कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप लॉगिन क्रिएट नहीं कर सकते तो भाई ये कोर्स आपके लिए नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ये चीज़ आपने, मुझे उम्मीद है कि सारे लोग जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं और इस वक्त तक देख रहे हैं वो यकीनन लॉगिन तो कम से कम अपना क्रिएट कर चुके होंगे। उसमें से काफ़ी लोग होंगे जो कि काफ़ी कुछ खेल भी चुके होंगे और काफ़ी लोग होंगे जो कि काफ़ी अच्छी मालूमात रखते होंगे। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा अगर आपको मेरी मालूम जो मैं यहाँ पे आपको सिखाने जा रहा हूँ उसमें कुछ बेसिक बातें लगें, क्योंकि मैंने सबको लेके चलना है साथ में। ये नहीं है कि सिर्फ एडवांस लेवल का है, ये बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स है और सिर्फ प्रॉम्प्टिंग के ऊपर है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर है। इसमें मैं अभी आपको पाइथन की लैंग्वेज सिर्फ दिखाऊंगा एक सैंपल के तौर पे कैसे सीखते हैं, लेकिन मैं सिखाने नहीं जा रहा। मैं मशीन लैंग्वेज के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन मैं मशीन लैंग्वेज सिखाने इस कोर्स में नहीं जा रहा। उसके लिए शायद मैं अलग अलग कोर्सेज बनाऊं, लेकिन अभी मेरा जो गोल है, टारगेट है, वो सिर्फ ये है कि मैं आपको चैट जीपीटी के ऊपर प्रॉम्प्ट लैंग्वेज सिखाऊं। बेसिक चीज़ें उन्होंने बता दी यहाँ पे एग्जाम्पल्स कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या क्या नहीं है। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये विंडो है। यहाँ पर आपको जनाब लिखना है कि आप क्या पूछना चाहते हैं इससे। और मैंने पूछा उससे सिंपल सा जवाब कि सवाल के हाउ आर यू, ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क दिया और उसको मैंने कहा भाई मुझे बताओ। तो आप देखिए कितना मज़े का जवाब देता है ये सिरी नहीं है ये, लेकिन जवाब क्या मज़े का देता है। उसने कहा कि जनाब मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तो वो कहता है मैं तो सिर्फ कंप्यूटर हूँ भाई, कंप्यूटर का प्रोग्राम हूँ, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, बट आई एम हेयर एंड रेडी टू असिस्ट यू विद एनी क्वेश्चन और टास्क यू हैव, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। कितना पोलाइटली उसने कह भी दिया कि भाई क्या बताऊं हाउ आर यू। मैं कोई इंसान तो नहीं हूं कि मैं कहूं जी आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग गुड, व्हाटएवर। उसने कहा लेकिन मैं मौजूद हूं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए। आप मुझसे सवाल पूछे, मैं आपको जवाब देता हूँ, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा जी मुझे बताओ कि क्रिएट 5 यूट्यूब टाइटल्स ऑन AI। ये मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि अपने यूट्यूब को, मैंने कहा तुम मुझे जनरेट करके दिखाओ यूट्यूब टाइटल्स ऑन AI, मुझे एग्जांपल दो 5 टाइटल्स बना के। तो मैंने उसको जनाब ये अभी तक चल रही है नेचुरल लैंग्वेज, बस सिंपल अंदाज में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आपने इससे सवाल किया और उसने जनाब कहा अच्छा ये लीजिए जी। उसने धड़ाधड़ करके 5 बना दिए कि श्योर हियर आर 5 यूट्यूब टाइटल्स रिलेटेड टू AI विच इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसको पता है कि जब मैंने AI लिखा उसका मतलब क्या है। तो उसने जनाब एक जेनेरिक किस्म के करके, ये नहीं कोई स्पेसिफिक, बहुत ही जेनेरिक किस्म के करके उसने जनाब आपको 5 टाइटल्स जो कि आई कैचिंग भी हैं वो उसने जनाब दे दिया। उसने लिखा है कि फील फ्री टू यूज़ और मॉडिफाई दिस टाइटल। तो आपने उसने ये भी कह दिया कि ठीक है ये मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया, तुम उसको मज़ीद अपने लिहाज से मॉडिफाई करके और डिफरेंट अंदाज में अगर पूछना चाहते हो तो करो। तो फिर मैंने कहा अच्छा जी ये तो हुआ, अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो चीज़ मैंने सवाल पूछा इसको थोड़ा सा रिफाइन करूँ। तो यहाँ पे मैं कर्सर लेके आया तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ गई। तो मैंने कहा कि ये ठीक है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि क्रिएट यूनिक एंड वायरल तंग करने के लिए मैंने कहा भाई यूनिक और वायरल यूट्यूब टाइटल्स ऑन AI विच नोबडी
हैज़ यूज्ड येट। देखिए बिल्कुल यूनिक भी है, उसने अभी किसी और ने उसको अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो अभी उसी के ज़रिए अभी क्या हो रहा है, जो भी सवाल मैं कर रहा हूँ जवाब उसके आ रहे हैं, ये अभी उसने सीक्वेंस बना रहा है अपने अंदर, आपको आपके बारे में जान रहा है, सीख रहा है कि आप हैं कौन और किस किस्म के आदमी हैं, किस किस्म के सवाल कर रहे हैं, ताकि उसी से रिलेटेड आपको जवाब देता रहे। तो मैंने जब इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कि यूनिक भी हों, वायरल वाले भी हों और जनाब किसी ने यूज़ में ना किया, तो देखते हैं कि कोई नए आइडिया देता है या कि वही पुराने उठा के दम कर देता है। देखते हैं जी। तो मैंने इसको फिर क्लिक कर दिया, तो उसने कहा अच्छा। तो उसने फिर जनाब उठा के बिल्कुल ही नए, इसमें से कोई भी पुराने वाले से मैच नहीं कर रहा है। ये सारे के सारे जो हैं नए टाइटल उसने टाइटल बना के दिए हैं, ये किसी पुराने वाले से मैच नहीं कर रहे। तो ये नहीं समझें कि जनाब वो कोई मैच करने वाली चीज़ है, बिल्कुल यूनिक है। अब इसमें लिख दिया उसने, एंगेजिंग वायरल कंटेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द टाइटल। अब उसने लिख दिया है कि टाइटल से ऐसा काम नहीं चलेगा। क्वालिटी और यूनिकनेस ऑफ द एक्चुअल वीडियो विल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग व्यूअर्स। तो उसने कह दिया कि ठीक है, तो मुझसे तो कह दिया तुमने, मैंने और उसको अच्छा करके बना भी दिया है, अटेंशन ग्रैबिंग। और ये सारे वो टाइटल्स हैं जो कि अभी तक यूट्यूब पे कहीं यूज़ नहीं हुए। लेकिन याद रखना कि सिर्फ टाइटल से मामला नहीं चलता है बल्कि आपको इसके लिए कुछ और भी काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी सिर्फ रियल लाइफ की सिंपल एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि क्या है, मेरी लेटली सारी वीडियोस के टाइटल जो हैं वो इसी के ज़रिए बने हुए हैं। मैं इसी को आइडिया देता हूँ कि मैंने इस टॉपिक की वीडियो बनाई है, मुझे कोई बड़ा ही यूनिक किस्म का और वायरल किस्म का यूट्यूब का टाइटल बना के दो। उसने बनाए हैं जो कि मैंने यूज़ किए, उससे मुझे बड़े बेनिफिट भी नज़र आए हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दो किस्म के प्रॉम्प्ट होते हैं। एक तो प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल और एक जनरल प्रॉम्प्ट होता है। तो मैं अगर आपको प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल दूँ, दिखाऊँ पहले कि मेरा मतलब क्या है प्रॉम्प्ट बाय एग्जाम्पल का, तो मैंने यहाँ पे एक मैंने कुछ थोड़ा सा बनाया हुआ ऑलरेडी, तो मैं टाइम बचाने के लिए उसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल मैंने दिया, लिखा भी है इसके ऊपर एग्जाम्पल, ये लिखना ज़रूरी है भाई, ये कंप्यूटर है, इंसान नहीं है, इसलिए याद रखिएगा कि आपको इसके लिए कि लिखना भी ज़रूरी है। तो जनाब उसने मैंने लिखा सबसे ऊपर क्या चीज़, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने बनाया क्या, क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूएसए। मैंने उसका आंसर एग्जाम्पल की सूरत में दिया कि जनाब ये द कैपिटल ऑफ पैरेंथेसिस यूएसए इज़, और पूरा फिर एक और पैरेंथेसिस वाशिंगटन। ये मैंने एग्जाम्पल दिया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा जी, अब इसी एग्जाम्पल के तर्ज पे मुझे जो है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बताओ। कि लेकिन जवाब जो है ना वो, ये आंसर जो है मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले का इसी अंदाज में होना चाहिए, बिल्कुल जैसे मैंने एग्जाम्पल दी है। तो मैंने लिखा, उसको कहा बताओ भाई। तो उसने जनाब मुझे कहा कि आंसर, तो उसने आंसर क्या दिया है कि बिल्कुल कॉपी करके आपको दिखाता हूँ मैं, अगर मैं ये एग्जांपल नहीं देता तो क्या जवाब देता, मतलब आपको भी दिखाता हूँ। द कैपिटल ऑफ, उसने पैरेंथेसिस में ऑस्ट्रेलिया और इस करके बिल्कुल कॉपी करके उसी अंदाज में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसी अंदाज में उसने जवाब दिया। अब अगर मैं एग्जांपल नहीं देता, उसको से पूछता कि जनाब व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो अगर मैं सिर्फ ये सिंपल पूछता और जनाब उससे कहता इसका जवाब दो, तो देखिए जो डिफरेंस दोनों में जवाब में देखिएगा। एक दफ़ा मैंने एग्जांपल देके, तो प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल है, तो उसने उसी को कॉपी करके उस तरह का बताया। और दूसरी दफ़ा मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया, सिर्फ कहा कि बताओ मुझे कैपिटल ऑस्ट्रेलिया का, तो उसने उठा के सिंपल बता दिया द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बगैर मेरे एग्जाम्पल को फॉलो किए हुए। तो ये दो चीज़ें हो गई हैं। एक तो प्रॉम्प्ट बाय एग्जांपल हो गया, जो आपने देखा यहाँ पे पूरा लिखना पड़ता है, लेकिन आपको एग्जांपल भूल मत जाइएगा कि एग्जांपल, अगर आपने एग्जांपल नहीं लिखा, सब ये एग्जांपल दे दी और क्वेश्चन कर दिया, उसको नहीं पता कि एग्जांपल है पहले वाली चीज़। तो आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है, लेकिन ये कि एक दफ़ा समझ में उसके आ जाए तो फिर वो समझ भी जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने एग्जांपल नहीं दिया उसको कहीं, बल्कि सिर्फ सवाल कर लिया कि भाई बताओ मुझे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उसने सिंपल अंदाज में कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इज़ कैनबेरा। चलो आपने कोई नई चीज़ भी सीखी, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन है, हो सकता है आप सिडनी से समझते हो या कुछ और समझते हो, लेकिन ये नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन जनाब ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल निकल आया। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर। मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक तो नेचुरल लैंग्वेज जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, लेकिन लार्ज लैंग्वेज ये है असल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सबसे अहम इलाका, कि आप किस तरह से उसको एक रोल दे के और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके फिर उससे सवाल करें। यहाँ तो मैंने बहुत सिंपल से बातें कर ली कि जी कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया का, ये एग्जांपल दिया कि मुझे इस तरह के फॉर्मेट में जॉब चाहिए, सिंपल अंदाज में नहीं चाहिए, बल्कि जो भी चीज़ है कैपिटल वो जनाब उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई हो, और मतलब कंट्री उसके कैपिटल भी पैरेंथेसिस में लिखा हुआ, मतलब जो ब्रैकेट्स होते हैं। लेकिन ये कि अब मैं आ रहा हूँ लेके आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर।
ठीक है। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है पहले से, वरना टाइप करने बैठा तो आपका बड़ा टाइम ज़ाया हो जाएगा। मैंने जनाब यहाँ पे टाइप किया है, क्या कहा है उसको कि मैंने उसको एक रोल दिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इसको सीरियसली समझने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि इससे नताइज क्या निकलते हैं। आपने उसको ये कहा है कि यू आर एन एक्सपर्ट इन राइटिंग वायरल यूट्यूब टाइटल्स। अब आपने उसको एक्सपर्ट बना दिया है यूट्यूब टाइटल्स का बनाने का। अब उसके आपने एक तरह से उसको फंसा दिया, भाई तुम ऐसे वैसे नहीं हो, तुम एक्सपर्ट हो। थिंक ऑफ कैची एंड अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल्स दैट विल। तो सारी बातें वही हैं जो कि पहले मैंने कही थी, मुझे 5 टाइटल बना के दे दो, लेकिन ये कि मैंने अब उसको एक्सपर्ट बनाया है। और ये भी लिखा है साथ में कि ट्राई टू कम अप विद टाइटल्स दैट आर अनएक्सपेक्टेड एंड सरप्राइजिंग। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको नज़र आ रहा है कि टाइटल्स जो हैं वो कम अप विद ऐसे टाइटल जो कि अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग भी हों। और क्रिएट अब यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि दे शुड बी क्लेवर। यहाँ पे देखिए क्रिएटिव एंड क्लेवर आल्सो, वो भी होने चाहिए। और फिर आखिर में मैंने ये भी कहा है वो ऐसे टाइटल यूज़ नहीं करना जो कि बहुत ही जेनेरिक हैं, दैट आर मेड बिफोर। और फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, चलें अभी एक बात तो ये हो गई कि पहले शुरू में मैंने उसको क्या कह दिया कि रोल दे दिया कि भाई तुम तो एक्सपर्ट हो टाइटल बनाने के यूट्यूब के, ठीक है, ये रोल देना ज़रूरी है ताकि उसके समझ में आ जाए कि मुझसे किस लेवल की बात एक्सपेक्ट की जा रही है। उसके बाद मैंने ये आखिर में ये कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क बिफोर जनरेटिंग। ऐसे नहीं कि बस जल्दबाजी में करके बस बना के दे दो। मुझसे अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो और उसके बाद मुझे टाइटल बना के देना। फिर मैंने ओके लिखा, समझ में आ गई ये बात तुम्हारे टीचर वाले अंदाज में, ओके डू यू अंडरस्टैंड मी काइंड ऑफ थिंग। तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा ये देखो अब क्या करता है वो। इतनी सारी चीज़ें बनाने के बाद अब देखते हैं कि उसका रिजल्ट, उसका रिस्पॉन्स होता क्या है। तो उसने कहा कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी अंडरस्टैंड रिक्वेस्ट को समझ के अंडरस्टैंड कर गया। अब मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि मैंने अब उसको एक्सपर्ट बना दिया और ये भी कहा उससे आखिर में कि अगर तुम्हारे जहन में कोई सवालात हैं तो वो मुझसे पूछो ज़रूर। ऐसे मत फेंक देना उठा के 5 टाइटल मेरे ऊपर, या मेरे ऊपर कोई ऐसे टाइटल बना के मत फेंक देना। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि सम इन्फॉर्मेशन दो मुझे वीडियो के बारे में जो कि तुम्हारे जहन में है, और टॉपिक जो तुम्हारे जहन में है वो भी मुझे कुछ दो, ताकि मैं उससे आगे लेके फिर उसको आगे बढ़ा के मैं कुछ बनाता हूँ। आई विल बी हैप्पी टू ये लिखा हुआ जैसे आखिरी लाइन में, आई विल बी हैप्पी टू जनरेट सम अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल्स फॉर यू एज लॉन्ग एज कि आप मुझे कुछ बताएं कि वीडियो जो है वो किस टॉपिक के ऊपर है, और ये कि आपके जहन में टाइटल अगर कोई हैं जो कि आ रहे हैं तो वो भी मुझे बता दें, ताकि मैं फिर उसको यूज़ करते हुए आपको जवाब दूँ। तो बात क्या हुई कि जब आपने उसको एक्सपर्ट बनाया तो एकदम से नहीं कूद जाता मैदान में। उसने कहा भाई मुझे एक्सपर्ट बनाया, अब तो मुझे आपसे मालूमात भी जमा करनी चाहिए ताकि मैं सही जवाब दूँ। और मैंने आखिर में कह भी दिया था कि भाई मुझसे क्वेश्चन कर लेना, ताकि ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ जल्दबाजी में जवाब दे दो। तो सारी बात बताने की ये हो रही है कि आप जो हैं ये एक तरह से जो मैंने क्वेश्चन किया था ये लार्ज लैंग्वेज में आता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसको बताई और समझाई पहले कि एक तो तुम कौन हो, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि तुम मुझे जो है क्या मुझे चाहिए, और फिर मैंने आखिर में से ये भी कहा कि भाई ऐसे मत बना देना, मुझसे क्वेश्चन पूछना, उसके क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे बना के दिखाना। अब क्योंकि उसने मुझसे सवालात किए हैं तो मैंने जनाब उसको जवाब लिख के दे दिए कि मेरी वीडियो जो है वो एजुकेशन वीडियो है ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर। मेरे ऑडियंस जो हैं वो बिगनर्स हैं इन दिस फील्ड एंड दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, तो आप मुझे कुछ बना के दो। तो उसने कहा अच्छा जी, जवाब तो मैंने उसको दिया क्योंकि उसने मुझसे सवाल पूछे थे, मैंने उसको जवाब दिया। तो अब देखते हैं कि वो क्या करके देता है मुझे। उसने कहा एब्सोल्युटली। अब उसने उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके 5-6 नहीं 10 टाइटल्स बना के दिए हैं, और एक से एक ज़बरदस्त। उसने कहा फिर आखिर में लिख दिया, आखिरी लाइनें जो होती है ना वो यही हमेशा अपने आप को ज़िम्मेदारी हटा देता है कि फील फ्री टू अडॉप्ट दिस टाइटल्स टू फिट योर वीडियो कंटेंट एंड स्टाइल। रिमेंबर ए कंपेलिंग टाइटल कंबाइन विद वैल्यूएबल काम। उसने फिर ये कह दिया कि ये नहीं कि सिर्फ टाइटल से काम चल जाएगा, कंटेंट तो आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत अच्छे ज़बरदस्त किस्म के आई कैचिंग अटेंशन ग्रैबिंग जो हैं वो लोग कर दिए। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, अनलॉक द पावर ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। क्या बात है, अनलॉक द पावर ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, योर पासपोर्ट टू डिजिटल सक्सेस। अब ये कोई देखेगा अरे भाई क्या है ये। फिर अगर आ गया ऑनलाइन मार्केटिंग 101, ये बहुत कामयाब चलता है। ये जो चीज़ होती है ना 101, सब लोग कहते हैं अरे भाई सीखो ऑनलाइन मार्केटिंग 101, बिल्डिंग योर ओन इंटरनेशनल ब्रांड एम्पायर। बात हो रही है इंटरनेशनल, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे जो टारगेट ऑडियंस है वो सारी दुनिया में रहते हैं, इसलिए मैंने इसने इस लफ्ज़ यूज़ कर लिया इंटरनेशनल यहाँ पे। फ्रॉम नो वॉइस टू डिजिटल डायनामो,
अब नोवाइस मतलब बिगनर्स होते हैं और डिजिटल डायनामो मतलब एक्सपर्ट हो गए। मास्टर ऑनलाइन मार्केटिंग अक्रॉस कल्चर्स उसने फिर अक्रॉस कल्चर्स यूज़ किया है, क्योंकि मेरे ऑडियंस जो हैं वो मैंने कहा है कि मेरे ऑडियंस जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, तो इसलिए डिफरेंट कल्चर्स भी उसने यूज़ किया है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से जनाब ज़बरदस्त किस्म के टाइटल्स बनाता है ये, और ये टाइटल्स मैंने खुद यूज़ करके इसका बेनिफिट देखा है। ये वाले एग्जैक्टली ये वाले टाइटल नहीं, मेरी वीडियो दूसरी चीज़ों के ऊपर होते हैं, मैंने उसको इसी तरह से एग्जांपल देके कहा था मुझे बता के दो, उसने मुझे ऐसे ज़बरदस्त टाइटल बनाने शुरू किए हैं। अब तो सारे मेरे टाइटल जो हैं फीचर में इस वीडियो से रिलेटेड, इस ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका टाइटल भी इसी के ज़रिए बना है। तो ये नहीं सोचिएगा कि मैंने कहीं और से लेके बना के दे दिया है। तो बात समझ में आपके ये आई कि मैंने इसको पहले तो एक रोल देना है, फिर डिटेल देनी है, और फिर इससे कहा है कि आप मुझसे सवाल भी करें। तो ये ज़रूरी है ताकि आप पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज उसको दें, तो कंप्लीट पैकेज आपको वापस भी मिलेगा। ये है इंजीनियरिंग बेसिकली। इसके इस्तेमाल के बेशुमार मुख्तलिफ तरीके, मैं तो आपको रियल लाइफ, क्योंकि मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैंने यूट्यूब से रिलेटेड ही एक तरह से प्रॉम्प्ट बनाया है। तो मैंने क्यों कहा था आपसे शुरू में कि मैं तो रियल लाइफ की एग्जांपल दूंगा, तो क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने आपको इससे बनाया। अच्छा, अगर आपको अब एक आपने कहा कि मैं तो यूट्यूब के बारे में पूछे जा रहा हूँ, अब इसके पास क्या हो रहा है मसला कि चैट जीपीटी वो समझ ही गया है कि आपका सारा इंटरेस्ट जो चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। तो अब उसने अपना दिमाग बना लिया है कि सारे जवाबात वो इसी से रिलेटेड देगा, क्योंकि उसका एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि आप इसी तरह के सवालात करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपका मूड जो है वो चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। लेकिन इस दौरान आपका मूड ही चेंज हो गया। आपने कहा नहीं जी किसी और टॉपिक के ऊपर सवाल करना चाहिए, बिल्कुल इससे हट के यूट्यूब से। तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले मैं पोस्ट कर दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए पढ़ के कि मैंने क्या किया। अब मैंने उसको कहा है कि अब मुझे ये पहले जो जुमला है ये लिखना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि उसका ऑलरेडी मूड बन चुका है चैट जीपीटी का कि आपके ज़्यादातर सवालात, अगर मैं सवालात ही करता रहा ना उससे आगे, तो वो समझेगा कि सारे सवालात जो हैं आपके बेसिकली यूट्यूब से रिलेटेड हैं। अनलेस को आप उसको बता दें कि भाई क्या लिखा मैंने, इग्नोर और प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस बिफोर दिस वन। अब तक जो भी इंस्ट्रक्शन दिए तुम्हें मैंने मुख्तलिफ जवाब हासिल करने के लिए, वो इग्नोर भूल जाओ। कितना आसान काम है। इंसानी दिमाग तो चीज़ों को नहीं भूलता। कंप्यूटर को कहा भूल जाओ, वो लिटरली भूल गया, खत्म होगी। जैसे ही वो अभी मैंने उसको कमांड दी नहीं है, जैसे ही मैं इसको एरो को यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, 1 सेकंड के अंदर भूल जाएगा अब तक उसने क्या काम किया है। अब देखिएगा अच्छा वो तो भूल गया मैं, अब ये क्या चीज़ पूछी जा रही है मुझसे। तो मैंने ये कहा है कि आपको अगर कंप्यूटर वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट है और दुनिया से आपको जानते हैं कि क्या आजकल चल रहा है, तो SaaS जो लिखा हुआ है ना, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एक बहुत सिस्टम चलता है कि आप सर्विस के ज़रिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ एज सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह से ब्रांच है बिज़नेस की, इससे बड़े लोग पैसे बनाते हैं। लेकिन मैंने उसको छोड़ जाइए, आप इस सैस के ऊपर इतना दिमाग मत लगाइए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एक तरह से ये एक तरह से बिज़नेस है। तो मैंने कहा कि भाई तुम जो एक 10 ईयर्स की एक्सपर्टीज़ रखते हो, अगर आप इसको पढ़ें आराम से सुकून से, जल्दी जल्दी करके ना पढ़ें, तो आपको नज़र आएगा कि मैंने उसको क्या कह रहा हूँ कि तुम जो है तुम्हारा पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बिल्डिंग बिल्डिंग देखें गौर कीजिए, बिल्डिंग एंड ग्रोइंग SaaS वेबसाइट्स। तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उसको एक तरह से फिर दोबारा से समझा दिया है कि भाई तुम हो कौन। जैसे उसको पता नहीं, लेकिन भाई ये बताना बहुत ज़रूरी है। जब उसको आप बता देते हैं कि 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो फिर जज करता है कि एक 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे को क्या क्या मालूमात होगी, वो उस लिहाज से भी जवाब देगा। अगर आपने कह देते हैं यहाँ पे 20 ईयर्स का, तो 20 ईयर्स वाले बंदे के लिहाज से वो जवाब देता है। 30 ईयर्स वाले के लिहाज से, एक साल के लिहाज से जवाब देता। उसने अब अपने आप को बनाना है। पहली बात तो उसने सारी पिछली बातें भूल जानी है ताकि ख़त्म होगी बात। अब आप ज़रा देखिए कि क्या कमाल की आउटपुट उसने जनाब दी है। हैरान रह जाएं कि ये बिज़नेस मॉडल जो है वो जो उसने क्रिएट किया है आपके लिए डिटेल में, ये वो चीज़ है जो कि आम तौर पे आम लोग जब कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो वो भी नहीं समझ सकते कि क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं किसी बिज़नेस को, नए बिज़नेस को क्रिएट करने के लिए। लेकिन अभी तो वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भाई आपने ये सोचा है, आपने वो सोचा है, आपने वो सोचा है, आपने वो सोचा है। सारी बातें जो आपको सोचनी हैं नया बिज़नेस शुरू करने से पहले, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ रहा है कि आपने सोचा इसके बारे में, आपने सोचा इसके बारे में। मतलब एक डिटेल उसकी मालूमात की वो है इंतहा कि ऐसी ऐसी चीज़ आपसे कह रहा है कि ये सोचा आपने, इसके बारे में सोचा है, इसके बारे में सोचा है।
तो ये वो वाली चीज़ है कि अगर आप SAS मतलब SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का बिज़नेस नहीं भी शुरू कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी बिज़नेस में फिट होती हैं कि आपने इसके बारे में सोचा पहले से, आपने इसके बारे में सोचा पहले से, आपने इसके बारे में सोचा पहले से। ये सारी बातें जब आप सोच लेते हैं अच्छी तरह से, तो उसके बाद ही आपको टेक्निकली अगले स्टेप लेना भी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये सारी बातें नहीं सोची और लाला लैंड में रहते रहे कि हाँ जी ठीक है देखा जाएगा, तो आप नाकाम होने के आपके काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन आपको जगाने के लिए ये एक तरह से ऐसा एक्सपर्ट है चैट जीपीटी कि इसके पास मालूमात की इंतहा है। उसको पता है कि कैसे सवाल पूछने चाहिए ताकि आप बिज़नेस में नाकाम ना हों, और किसी तरह से भी आपको वो चीज़ें जो आप भूल सकते हैं वो एक तरह से आपके सामने से स्क्रीन के ऊपर एज ए रिमाइंडर चल रही हैं कि याद रखिएगा ये सारी बातें आपको सोचनी है एक नए बिज़नेस शुरू करने से पहले। ऐसे नहीं कि आप कूद पड़ें और जनाब शुरू कर दें, अच्छा जी देखा जाएगा। नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन जो स्क्रीन पे चल रही है रोल में ऊपर नीचे करके आपको दिखा रहा हूँ, और आखिरी लाइनें जो होती हैं वो तो शदीद इंपॉर्टेंट होती हैं कि इसके बगैर तो आपका गुजारा हो ही नहीं सकता है। ये सारी चीज़ में मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, उसको आप टाइम लगा के ज़रा पढ़िए और देखिए कि मालूमात का ज़ख़ीरा कि इसके बगैर तो आपका काम चल ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो ये सारी बातें तो हैं। आपको एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि चैट जीपीटी आपके लिए एक तरह से आपका बिज़नेस एक्सपर्ट बना हुआ है। और अगर आपको कोई और काम दे रहा है कि मेरे लिए मैं इस बिज़नेस में जाना चाह रहा हूँ, मुझे कंसल्टिंग के लिए कोई आदमी चाहिए कि हाँ जी मैं मौजूद हूँ, और आप उसकी कंसल्टिंग करके ये सारी चीज़ें जो कि आपके सामने स्क्रीन पे हैं उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। क्या तुमने इसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा। अब यहाँ पे मैंने उससे कहा कि बजाय इसके कि मैं पूरा उससे कहूँ कि मुझे क्या क्या सोचना है क्या क्या नहीं सोचना, तुम मुझे सिंपल सी एग्जांपल दे दो कि भाई सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का बिज़नेस शुरू करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो जनाब उसने कहा ठीक है जी, उसने आपको उठा के सारी स्टेप्स बाय स्टेप शुरू करने के, अब ये नहीं कि क्या सोचा बल्कि आपको क्या क्या करना है, तो वो आपको सारी चीज़ें उसने स्टेप बाय स्टेप ऐसी बताता है तेज़ी के साथ कि जो चीज़ों में आपको हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं सोचने में, रिसर्च करने में, वो आपको मिनटों में उठा के सारी चीज़ें बता देता है। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो होता है वो आखिरी पैराग्राफ होता है, वो ताकि आप उसको अभी आप पढ़िए आराम से और कीजिए कि कितनी मतलब जहानत की बातें की हुई हैं इसने सारी इसके अंदर। आखिरी पैराग्राफ के अंदर स्टेप्स तो सारे बता ही दिए हैं, लेकिन कितनी जहानत की बातें की हुई हैं उसने सारे इसके अंदर कि आप वाकई एक्सपर्ट बनते जा रहे हैं कि कोई बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको ये सारी बातें जानना ज़रूरी हैं, और प्रोसेस भी पूरा बता दिया। अब आपको अगर हायर करवाना है अपने आप को किसी जगह पे एज ए कंसल्टेंट, तो ये सारी चीज़ें ना कि ये सिर्फ सोचा क्या बल्कि ये कि क्या क्या करना है वो भी आपको जनाब इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से डिटेल में बता रहा है। और आप इसके आराम से डॉक्यूमेंटेशन करके फुल अपने आप को प्रिपेयर करके कहीं प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं कि आप कंसल्टेंट हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या सारे स्टेप्स जो हैं एक तरह से मतलब बता दिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको मज़ीद फर्दर एक्सप्लेन किया जाए, कि इसको डिफ़ाइन किया जाए और ज़्यादा, अब आपने उससे कहा कि भाई ये स्टेप नंबर 11 जो है ना इसको फर्दर एक्सप्लेन करो, तो वो जनाब उसने आपने कमांड दे दी है, उसने जनाब स्टेप नंबर 11 को फर्दर एक्सप्लेन करके आपके सामने डाल दिया है, जो कि 1-2 लाइनों की चीज़ थी उसने काफ़ी लाइनों में इसको चेंज करके, ताकि मज़ीद डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें इस एरिया में आती हैं। तो वो लिखता चला जा रहा है वाकई जो चीज़ों में आपको हफ्तों और महीनों लग सकते हैं वो विद इन सेकेंड्स आपको एक्सप्लेन करके फर्दर कर सकता है। आपकी पूरे प्रोजेक्ट प्लान की पूरी डॉक्यूमेंटेशन, और आपसे सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। इससे जनाब ये करिश्मे हो रहे हैं यहाँ पे ज़ोर शोर से कि सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो बात सारी होती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो एक्सपर्ट लोग सिर्फ जानते हैं वो आपको सारी चीज़ें सिखा रहा है। आप इसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, प्रेजेंट करें, वहाँ पे तैयार रहें सवाल जवाब के लिए, और आपको कामयाबी मिल सकती है इस चैट जीपीटी के ज़रिए, प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए। इंजीनियरिंग जो है ये प्रॉम्प्ट्स जो हैं ये सारे आपका खेल तमाशा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। अब आप जो हैं HR की रिसोर्स हैं, तो आपको कहा गया कि पाइथन की जॉब के लिए आप पोजीशन क्रिएट करें। तो मैंने देखें स्क्रिप्ट क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट क्या लिखी है कि आप HR की रिसोर्स हैं और हमें 5 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा तलाश करना है, उसके लिए आप जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के दें। मैंने जनाब ये चैट जीपीटी से लिख के सवाल किया। अब आप देखिएगा इसका जवाब क्या आता है जनाब, क्या ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशनल अंदाज़ की लिखी हुई जॉब डिस्क्रिप्शन सामने आती है। ये देखिए जी क्या खूबसूरत
जॉब डिस्क्रिप्शन है कि क्या कोई माहिर लिखेगा इसको सारी की सारी। लेकिन जो सवाल प्रॉम्प्ट किया था उसी लिहाज से उसने जवाब लिखा कि पहले तो आपने उसको बता दी कि यू आर एन एच आर रिसोर्स और आपको जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि 5 साल का। तो इसने लिखा है कि एक्सपर्ट लेवल का चाहिए है, क्योंकि 5 साल का बंदा जो होता है एक्सपर्ट लेवल का होता है, और सारे बीच में जो है डिफरेंट रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह वगैरह वगैरह, और आखिर में आके फिर अपनी कंपनी की बारे में भी कुछ बातें बताएगा वो कि जी हमने हमारी कंपनी में काम करने से आप जो हैं क्या ज़बरदस्त किस्म के आदमी बन सकते हैं। तो ये सारी अभी तो सारी डिटेल चल रही है, जो कि किसी भी एक अच्छी जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं और किस किस तरह से इंक्लूड होती हैं, ये पूरी की पूरी विद इन फ्यू सेकेंड्स उसने बना के दे दी। इसके लिए आपको जाना पड़ता है IT रिसोर्स के पास, उससे बात करनी पड़ती है, वो आपको कुछ बातें बताता, आप कुछ नोट्स लिखते, वापस आते, गूगल पर सर्च करते, पुरानी नई नई जॉब जाके गूगल पर सर्च करते कि ऐसी जॉब्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट दूसरी कंपनीज ने लिखी हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद भी हो सकता है आप इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं बना पाते जितनी कि तेज़ी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स ने बना दी है। अब आप इसको जनाब आराम से ऑर्गेनाइज़ करें और ले आके वेरीफाई करवाएं IT डिपार्टमेंट से कि ये मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई है। फ़ायदा इसका ये हुआ कि अब आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और चैट GPT की, तो उसकी वजह से आपको एक एज मिल गई है। ना सिर्फ ये कि आप अपना टाइम बचा रहे हैं, बल्कि बहुत ही प्रोफेशनल स्टाइल की जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि रेडी टू पोस्ट हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा बंदा अगर HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, इसको ये पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो जान लीजिए कि आप जो है कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे, दूसरा बंदा कहीं पे भी नहीं पहुँच सकेगा। तो ये एक्सपर्टीज़ आपको मिल गई है, जो एज आपको दे रही है एक्सपर्टीज़ की वजह से, और आपका टाइम बचा रही हैं, और जितनी तेज़ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और लोग हैरान होंगे कि इस बंदे ने या बंदी ने क्या ज़बरदस्त जॉब लिखी है। अगले आपको सारे काम आपको मिला करेंगे, दूसरा बंदा बैठा रह जाएगा कि भाई मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रही, क्योंकि उसने चैट GPT सीखा नहीं, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, तो वो बेचारा वो पुराने अंदाज में काम कर रहा है और आप बिल्कुल नए अंदाज में काम कर रहे हैं या कर रही हैं। तो उसकी वजह से जो एज मिलेगी ना, वो आपको कामयाबी बहुत दूर तक देगी, और आप जो हैं कंपनी के लिए शदीद वैल्यूबल हो जाएंगे। और आप अगर समझ सकते हैं समझ लीजिए, वरना ठीक है आप ना सीखेंगे तो दूसरा कोई बंदा सीख लेगा, वो कंपनी के लिए वैल्यूबल हो जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन जनाब कमाल की गज़ब की जनाब जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखी है, मैं तो देख देख के इसको अश्कार उठाता। चलिए जी थोड़ा सा खेलते हैं, इसी को चेंज करते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि इसको जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसको उर्दू में लिख के दो हमें। हो सकता है भाई आपको उर्दू के किसी अखबार में या उर्दू की किसी जगह पे छापनी हो, तो आपने सिर्फ इसको चीज़ ज़रा सा कर दिया कि जनाब इसको जो है मुझे उर्दू में लिख के दो, और आप देखिए जनाब कि आपने इसको क्लिक किया और कितनी ज़बरदस्त अंदाज में जनाब उसने उर्दू में वही जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी शुरू कर दी। ज़ाहिर है इसकी उर्दू ज़रा मुख्तलिफ है, अभी इसकी रिफाइनमेंट हो रही है सिस्टम की, तो अभी वो खूबसूरत उर्दू तो नहीं लिख सकता, लेकिन बहुत अच्छा कमाल की उर्दू फिर भी उसने लिख दी। उसी जॉब डिस्क्रिप्शन को उसने जनाब खूबसूरत ज़बरदस्त अंदाज में उर्दू में लिख के दिया है, और सारी बातें उसने मैं कैप्चर कर भी ली, और बस आपको ये करना है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन एडिटिंग वगैरह तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन पूरी की पूरी जो कि आपको पूरी स्टार्ट से क्रिएट करनी थी वो जनाब इसने उर्दू में लिख के दे दी। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इसमें उर्दू में करने की भी बहुत अच्छी सलाहियत है। ये सारी एग्जांपल जो आपको दे रहा हूँ, आप टाइम निकाल के अपने स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें इसी तरह से प्ले करें, इसी तरह से क्वेरी करें, और इसी तरह से इसको पढ़ें टाइम लगा के, और देखें कि क्या करिश्मे की चीज़ ये बना के आपको देता है, ऐसी वैसी चीज़ नहीं देता। देखिए जनाब क्या उसने पूरे पूरे सेक्शन और सारी चीज़ें जो हैं उर्दू में लिख के दे दी। अच्छा जी आपको पाइथन सीखना है, चलिए जी स्क्रिप्ट लिखवाते हैं इससे चैट GPT के ज़रिए पाइथन का सिंपल स्क्रिप्ट कि लिख के दिखाओ, ताकि आपको पता चल जाए कि आप चैट GPT से पाइथन भी सीख सकते हैं। तो आपने स्क्रिप्ट दे दिया कि मुझे सैम्पल स्क्रिप्ट लिख के दिखाओ पाइथन की लैंग्वेज में, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, तो मुझे दिखाओ तो कि ये होता क्या है। उसने कहा ठीक है जी कोई मसला नहीं है। ये जनाब उसने उठा के सैम्पल स्क्रिप्ट एरिया का, सर्कल के एरिया का दिखा दिया कि जब उसको पैरामीटर देंगे रेडियस का, तो जब उसको रन करेंगे तो आप इससे जवाब हासिल कर सकते हैं। इस कोड को आप कॉपी करें, पाइथन को ऑनलाइन डाउनलोड करें, इस कोड को रन करें पाइथन के अंदर, और जनाब आपको जवाब मिल जाएगा, पता चल जाएगा कितनी आसानी से आप पाइथन बेस के ज़रिए सीख सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है पाइथन का सीखना भी। तो ये है सारी बातें कि आपने अगर मशीन लैंग्वेज सीखनी है तो, और आपने APIs वगैरह कुछ बनाने बेचने के लिए या कुछ और छोटे छोटे प्रोग्राम बना के बेचने हैं, तो पाइथन की ज़रूरत है, तो वो भी आप इसके ज़रिए सीखें। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यहाँ से सीखें, स्क्रिप्टिंग वहाँ से सीखें, सब चैट GPT के ज़रिए, और जनाब आराम से पैसे बनाने की कोशिश शुरू कर दें।
कोशिश करनी है, कोशिश के बगैर कुछ नहीं मिलता है। तो ये मैंने एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्टरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स आपको सामने रख दिया है, जो कि उर्दू में सिखा रहा हूँ। उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं, मैंने बहुत आसान अल्फाज में सिखाने की कोशिश की है, लेकिन सारी एफर्ट ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें आपने अभी देखी स्क्रीन पे, इसी चीज़ों को जाके आप प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप जनाब माहिर बनते चले जाएंगे। और जितनी प्रैक्टिस करने के बाद आप अपनी जॉब पे यूज़ करना शुरू करेंगे, उतने ही आपका रेज्यूमे जॉब वालों को दिखाना शुरू कर देंगे। देखिए, मैं शायद अगली वीडियो बनाऊँ पार्ट नंबर 2, ये इसको समझ लें पार्ट नंबर 1, और आप इंतज़ार कीजिए पार्ट नंबर 2। उसमें मैं कुछ और एग्जाम्पल दे के मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, तो ताकि आपको मैं सिखाता रहूँ, खुद भी सीखता रहूँ और आपको सिखाता रहूँ। चलिए, अगली वीडियो में फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, थम्स अप कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए। चलिए, फिर मुलाकात करते हैं।